मेरे मेरे साथ योगेश भाई हैं जो मोरवी में रहते हैं और त्रासदी की बात ये है योगेश जी, मैं आपके दुःख में शरीक हूँ। हम लोग क्या कर सकते हैं? मतलब दुखी होता है और प्रश्न पूछ सकते हैं। अ, और इससे इससे मुझे ऐसा लगता है कि वो त्रासदी की बात है। ये मोरवी में आप खुद हैं, ये हुआ क्या? थोड़ा ब्रीफ आप कर देंगे, फिर हम इस चर्चा को आगे करेंगे, बात करेंगे। योगेश भाई, हुआ क्या कल मोरवी में? सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों से माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस तरह की घटनाएं हुई है, जिस तरह से लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए मजबूरीवश अपने मौत को अपने ही सामने देखा है, मतलब कि तड़पते हुए लोग मरे हैं। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उसकी दिग्वंत जो आत्मा है उसको शांति मिले, और उसके जो परिवार है उसके पर जो ये दुख पड़ा है उसके साथ पूरा गुजरात, पूरा देश है, और हम लोग उनसे दिल से प्रार्थना करते हैं कि आप आपके साथ हम खड़े हैं, और जिस तरह से आपके परिवार पर जो आपदा आ पड़ी है उसके साथ भगवान आपको शक्ति बख्शे। दूसरी बात, ये कल 6:30 बजे की घटना है। 150 लोगों की क्षमता वाला ये ब्रिज है। तो सबसे पहला मन में सवाल ये उठता है कि इस ब्रिज के पर 500 से ज्यादा लोग पहुंचे कैसे? अगर इतने लोग ही वहां नहीं पहुंचे होते, प्रशासन ने वहां ध्यान रखा होता, ब्रिज की जो अथॉरिटी थी उसने अगर इस पे ध्यान रखा होता, तो यह घटना शायद नहीं बनती। पर उन लोगों को अपनी जो टिकट बिकती थी उसमें ज्यादा इंटरेस्ट था। लोगों की जानों से उससे कोई लेना देना नहीं था। और दूसरी और अहम बात इसमें यह निकल कर आती है कि इस ब्रिज का ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को दिया नहीं गया है। कंपनी के साथ उसका रिनोवेशन करने का एग्रीमेंट किया गया है। वो एग्रीमेंट मैं आपके सामने दिखा सकता हूँ, वो साथ में लेकर बैठा हूँ। ये एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि 12 से 15 महीने इस पुल को रिनोवेशन करने के लिए लगेंगे। तो ऐसा कौन सा रिनोवेशन वो कंपनी ने कर दिया? या तो वो कंपनी, या तो प्रशासन के पर किसका दबाव था को जिस पुल को 12 से 15 महीने रिनोवेशन के लिए लगने थे वो 6 महीने में ही चालू हो गया। दूसरी बात कि अगर यह पुल चालू हो गया तो आम जनता को पता है, तो प्रशासन और पुलिस को नहीं पता था कि यह पुल चालू हो गया है। तो इसमें उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इतने लोग पुल पर पहुंच जाए और ये पुल नीचे गिर जाए। और तीसरी अहम चीज में इस मुद्दे पर राजनीति करना नहीं चाहता, पर दुख के साथ जो सत्य है वो बोलना ही पड़ेगा। कल जिस टाइम पे ये पुल गिरा 6:30 बजे, उसी वक्त भाजपा की रैली मोरबी के एक चौक में चल रही थी। वहां मैसेज भी गया कि पुल गिर गया है। फिर भी रात 7:30-8 बजे तक वो रैली चलती चलती रही और लोग यहाँ तड़पते रहे। तो हम किसी भी पार्टी से हो सकते, कहीं से भी हो सकते, पर हमारे अंदर की जो मानवता है वो कभी नहीं मरनी चाहिए। और ये मानवता जो कल भाजपा ने मरी हुई दिखाई है, इसलिए इतना बड़ा जो इतनी इतनी ज्यादा जाने गई। अगर शायद प्रशासन के लोगों ने वो वहां बंदोबस्त में मौजूद नहीं होते, अगर भाजपा के सारे नेता जो रैली में थे वो तुरंत यहाँ पहुंचे होते, तो सारी सुविधाएं हो सकती थी। और 150 से ज्यादा जो जाने गई है उसमें से शायद हम बहुत लोगों को बचा पाते हैं। मैं योगेश जी का एक डिस्क्लेमर अपने दर्शकों को बता दूं, इसलिए क्योंकि बाद में आप लोग, योगेश जी आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, लेकिन जब मैंने इनसे बात इनके साथियों से की तो ये हुआ कि आज आज ये राजनीति नहीं, लेकिन ये कोई भी आदमी सोचेगा कि ये कैसे होगा। योगेश जी, मैं एक छोटी सी चीज, क्योंकि अभी मेरे रमनीक मकवाना जी को भी मैं मोरवी से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे एक जल्दी से एक चीज और बता दीजिए, ये जो पुल है ये क्या टूरिस्ट स्पॉट है? क्योंकि ये मुझे बहुत से, मैंने लोगों से पूछा, लोगों ने कहा नहीं वहां घूमने जाते हैं। ये क्या पुल रोज की व्यवस्था के लिए, ये टूरिस्ट स्पॉट जैसा है, पर्यटन स्थल जैसे? देखो, ये पुल जो है वो अंग्रेजों के जमाने से बना हुआ पुल था। 150 साल पुराना मतलब ये पुल था। बाद में एक कंपनी है, ओरेवा नाम की कंपनी है,
हालांकि वो कंपनी घड़ी बनाती है और ई बाइक बनाती है, उसको ये पुल दे दिया गया कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कि आपको ये पुल पे जो भी पर्यटक लोग आते हैं उनसे टिकट लेनी है, उसका रिनोवेशन करना है और आपकी जो एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग जो भी करना है वो जिम्मेदारी, वहां स्टॉल लगाए, वो सब आपको करना है। ये कंपनी ने रिनोवेशन करने का काम अपने हाथ में लिया था। 2020 में इस कंपनी के साथ जो नगर निगम है वहां का, उसके साथ एग्रीमेंट हुआ था कि 2020 से 2 साल तक का इसका एग्रीमेंट था कि अगर पुल में कोई दिक्कत आती है तो रिनोवेशन वो कंपनी को करना पड़ेगा। कंपनी ने समय मांगा था 12 से 15 महीने का, फिर कंपनी ने अपने पैसे, अपने मुनाफे के लिए वो 6 महीने में अपना वो पुल चालू कर दिया। और दूसरी और अहम चीज इसमें एक ये जानने की है कि जो कलेक्टर है, डीएम साहब, उसके पर भाजपा के किसी बड़े नेता का फोन आ गया। कंपनी वो पुल का सर्टिफिकेट ही, सेफ्टी का सर्टिफिकेट ही अभी बना नहीं था। सरकार की ओर से वो पुल को सेफ्टी का सर्टिफिकेट नहीं दिया गया था, फिर भी किसके दबाव पे ये पुल का उद्घाटन आज से 4-5 दिन पहले किया गया, और वो उद्घाटन के कारण 150 लोगों की जान गई, तो उसका जिम्मेदार कौन है? योगेश जी मुझे एक चीज बता दें, मैं इसलिए ये पूछ रहा हूं, मेरे दो प्रश्न हैं आपसे। पहला यह है कि अभी 2-3 दिन पहले मैंने देखा कि प्रवेश वर्मा जी दिल्ली में गए थे और एक अधिकारी को डांट फटकार रहे थे कि छठ से पहले पानी साफ है और तुम इसमें नहा। तो अगर मोदी जी का सब कुछ इतना साफ है तो हर एक कैबिनेट मंत्री की वो रखनी चाहिए ना कि जाके एक एक नदी में नहाएं। भाई वो संगम में तो आके सब लोग नहाए ही हैं, बिना कपड़े उतार के सब लोग नहाए हैं। तो आप लोग अपने आप ही तो कहिए, डिमांड रखिए कि भाई अपनी अपनी नदी में आए और सब लोग नहाएं। खैर, मेरा एक आपसे और प्रश्न है योगेश जी, ये मैं पहली बार मैंने सुना कि गुजरात सरकार ने 6 दिन के लिए चालान करना बंद कर दिया था कि त्योहार का समय है तो हम चालान नहीं करेंगे किसी गाड़ी में। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि आप आम आदमी की पार्टी के हैं, बाकी सारी चीजें आप लोगों के ऊपर आरोप लगते हैं कि आप लोग रेवड़ी बांटते हैं, लेकिन ये चालान को फ्री कर देना तो किसी भी तरह से तर्कसंगत नहीं है। मतलब आप वायलेट करेंगे और आपका कुछ नहीं होगा। ये सब भी इन चीजों को, इस तरह के हादसों को की तरफ बढ़ता है अगर आप इस तरह के चालान फ्री कर दिया, हेलमेट फ्री कर दिया। योगेश जी नहीं, इन लोगों का इससे ज्यादा मतलब इसलिए कि गुजरात की जनता जो है वो दिवाली में ज्यादा अपना वो रखती है, और गुजरातियों के लिए जो बेस्ता वर्ष जो हम जिसको बोलता है न्यू ईयर, वो हमारे लिए सबसे बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो ये लोग, ये हमारे सेंटिमेंट जो होते हैं, हमारा इमोशन जो होते हैं, इमोशन से साथ खिलवाड़ करते हैं, क्योंकि हम लोगों को ऐसा लगे कि जिस तरह से हम अपनी दिवाली मना रहे हैं, नए साल मना रहे हैं, तो सरकार भी हम लोगों को अपना सहयोग कर रही है। मतलब उसकी ये सिंपत्ति लेने की जो आदत है, उसी आदत से कारण इन लोगों ने ये किया था। बाकी ये 5 दिन ये किया, पर और 360 दिन गुजरात में ट्रैफिक के नाम से बड़े बड़े, मतलब पैसे की जो बोलते हैं ना, कटौती, डकौती, डकौती बोलते हैं, डकौती होती है यहाँ पे। दंड के नाम पे, नियमों के नाम से, कायदों के नाम पे लोगों को डराया धमकाया जाता है और लोगों को वसूली की जाती है। पर ये सारी मान लो ना, मैंने कितने सारे खून कर दिए, कितने सारे पाप कर दिया, और मैंने हरिद्वार में जाके गंगा नहा लिया और मैंने सारे पाप का वहां उद्धार कर लिया है, ऐसी बात हुई है। पर मैं आपसे आपसे एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि 2016 में पश्चिम बंगाल में जब चुनाव होता है और वहां एक पुल गिरता है, तो मोदी जी वहां पे जाके भाषण करते हैं जाके कि एक्ट ऑफ फ्रॉड नहीं है दीदी जी, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है। जब 2022 में गुजरात में चुनाव आ रहा है, तो मोदी जी को बोलना चाहिए, यहाँ के मुख्यमंत्री जी को, कि भूपेंद्र भाई, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, एक्ट ऑफ फ्रॉड। तो कि गुजरात की जनता को पता चले कि ये लोग कितना फ्रॉड करते हैं। सूरत में 32 बच्चे ट्यूशन क्लासेस में जीव अपने जो आग लगी थी उसमें जिंदा मर गए। सूरत की महानगर पालिका को ये लोग देश की सबसे अच्छी महानगर पालिका, 4200 करोड़ की प्रॉपर्टी वाली महानगर पालिका मानते हैं,
उसके पांचवा मंजिले तक के बच्चे को बचा सके, वो सीढ़ी नहीं थी और 32 बच्चे मर गए। और आज भी वो बच्चों के जो माता पिता है, वाली जो है, वो न्याय के लिए वो बच्चे के दोषितों के सजा हो इसलिए वो आज भी कोर्ट के धक्के खा रहे हैं। और मैं इस घटना के बारे में आपको बता दूं, बड़ी बड़ी बातें होगी, यहां से हम गुजरात के मंत्रियों का निवेदन आएगा कि हाई लेवल की कमेटियां बैठेगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा पर किसी को पकड़े भी नहीं। अगर पकड़ेगे तभी बख्शोगे ना, पर होगा क्या मामला, जो बड़े बड़े मगरमच्छ है वो बच जाएंगे, छोटी छोटी जो मछलियां है, छोटे लेवल के जो अधिकारी है या तो जो प्राइवेट कंपनी जो जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था उसका टिकट काटने वाला होगा या तो वो वॉचमैनी करने वाला होगा, उसके पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा, उसको जेल में डाला जाएगा, उसको परेशान किया जाएगा। बाकी इसमें भी जैसे हर मामले में गुजरात में ठंडा पानी डाल देते हैं, वही वैसा ही होगा। 4-5 दिन 10 दिन के बाद ये पूरा जो मामला है उसको रफा दफा कर दिया जाएगा और ये अलमारी में ये बात को छोड़ दी जाएगी। अजय भाई संवेदना की बात बहुत अच्छी तरह से रख रहे थे, तो मैं आपके सभी दर्शकों को भी पता चले और हमारी पूरी पैनल को पता चले इसलिए एक बात कहना चाहता हूं। ये गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री के जन्मदिन का वीडियो है। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री कल रात को 7:30 बजे जो कैबिनेट थोड़ा सा हाँ जी ये 7:30 बजे अपने सोशल मीडिया हैंडल पे ये वीडियो डालते हैं जिसमें उसकी जन्मदिन की सेलिब्रेशन होती है। 6:30 बजे यहाँ पे घटना बनती है, उसके 1 घंटे बाद वो अपने गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री, कैबिनेट स्वास्थ्य मंत्री, वो अपने जन्मदिन मनाने में अपने समर्थकों के साथ लगे हुए। इन लोगों में इतनी संवेदना है। जी योगेश जी, चलते चलते एक जल्दी से क्वेश्चन आपसे, क्योंकि मुझे एक चीज समझ जो मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट पाटिल साहब हैं, वो जब पहली बार गिरफ्तार हुए थे तो ये इलीगल, उस समय वो शायद उसमें पुलिस में शायद कांस्टेबल थे या हेड कांस्टेबल होंगे, तो शायद उनके ऊपर जो दोष लगा था वो यही इलीगल शराब इधर से उधर ले जाने का था। अगर इस पे जरा मैं आपकी जरा जानकारी जानना चाहता हूँ। 1976 में वो सूरत के नजदीक सोनगढ़ पड़ता है, जहां से महाराष्ट्र के सूरत में गुजरात में एंटर होते हैं लोग। तो 1976 में पहली बार CR पाटिल जी शराब की खेपियागिरी जो करते हैं ना, बुटलेगरी, वो बुटलेगरी में पकड़े गए थे और उसको सस्पेंशन मिला था। कुछ महीने सस्पेंशन मिलने के बाद उसको फिर रिजॉइन किया गया था और सूरत के पास ही पलसाना जो गांव पड़ता है, पलसाना एरिया, वहां पे वो कोई बुटलेगर जो दारू अंदर लाता है उसकी गाड़ी को पायलटिंग करते हुए पकड़े गए थे। मतलब वो एक बार वो खुद दारू की बिक्री करके पकड़े गए थे, दूसरी बार वो दारू की गाड़ी की पायलटिंग में पकड़े गए थे। 2 बार वो दारू के धंधे में पकड़े गए थे और तीसरी बार वहां से उसको पुलिस से निकाल दिया गया और उसके ऊपर टोटली 107 जितने क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए, गंभीर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए, जिसमें सूरत की एक बैंक है डायमंड जुबिली बैंक, उसको 50 करोड़ का चूना लगाने का मामला भी उसके ऊपर दर्ज है।